एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम इस साल की सबसे हाईली एंटिसिपेटेड मूवी होने वाली है 2023 की। मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने सुना था। जब मैंने सोर्स के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया सोर्स का नाम, वो है ये। खैर डीसी के लिए ये साल कुछ अच्छा नहीं रहा। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो सिनेमा के इतिहास में कभी कोई भूल नहीं पाएगा। फ्लैश का बजट उसके पिछवाड़े को बम करने में निकल गया और फ्लैश जो सबसे तेज चलता है उसकी मूवी उतनी ही तेजी से नीचे गिर गई। उसकी मूवी ही तेजी नहीं पकड़ पाई। और नीला खटमल जाने की बोले तो ब्लू बीटल जो कब आई कब चली गई कुछ पता नहीं चला। और अब आने वाली है डीसी की जेब मरने वाली मूवी एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। खैर पैसा तो पहली वाली मूवी ने कमाया था, इसका पता नहीं। खैर इस मूवी के साथ डीसीयू यहीं खत्म हो जाएगा, मतलब स्नाइडरवर्स वाले पार्ट सारे यहीं एंड हो जाएंगे। वो हेनरी कैविल, बैटमैन, वंडर वुमन सब खत्म। एक तरह से देखा जाए तो उस यूनिवर्स की ये लास्ट मूवी है। अब इसके बाद उस यूनिवर्स की कोई बात नहीं होगी जिसमें हेनरी कैविल वाला सुपरमैन रहता है, क्योंकि इसके बाद जेम्स गन का न्यू डीसीयू तैयार हो रहा है। यहाँ पर रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं है। यहाँ सबसे पहले ये चिंगारी डीसीयू की पहली किरण के साथ सुपरमैन लेगेसी के साथ जलेगी। अब देखते हैं भाई जेम्स गन अपने यूनिवर्स को कैसे संभालते हैं। खैर अपन इस पानी में पड़े जलपरे की बात कर लेते हैं। तो एक्वामैन की बात करें तो इसके फर्स्ट पार्ट ने भाई $1 बिलियन से ऊपर का धंधा किया था। तो भाई जाहिर सी बात है इसका पार्ट 2 तो आना ही था। तो भाई देखा जाए तो ट्रेलर में क्या हो रहा है, तो एक्वामैन 1 से लेकर अभी तक 4 साल गुजर चुके हैं, तो टाइम अच्छा खासा गुजर चुका है। तो आर्थर जो भैया हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटिस हैं, वो अब एक बाप बन चुका है, क्योंकि भाई आर्थर और मीरा का एक छोटा सा नन्नू सा एक बेटा हुआ है। और भाई तुम इस फ्रेम में तुम पूरा परिवार देख सकते हो, या थॉमस की वाइफ एटलाना, और तुम मीरा को भी देख सकते हो। और देखा जाए तो भाई सबकी आंखें इसको ही ढूंढ रही थी। इसके आगे हमें एक और सीन इसका देखने मिलता है जो मात्र 2 फ्रेम का सीन है सिर्फ। और देखा जाए तो उसको फ्रेम ट्रेलर में नहीं मिल रही है, तो भाई मूवी में पता नहीं कितनी मिलेगी। खैर ऐसा तो होना ही था, कोर्ट में ट्रायल चली और ये गलत साबित होने के बाद तो पब्लिक की नजर में बहुत गिर चुकी है, जिसको उठाने का मन भी नहीं करता। खैर जैक स्पैरो भैया के लिए एक जादू की चप्पी तो बनती है। खैर आर्थर भैया की बात करें तो आर्थर भैया फैमिली मैन बन चुके हैं। अब वो एक सर्कल वाली लाइफ जी रहे हैं जहाँ उन्हें रोज एक ही काम करना पड़ता है। उसका हर एक दिन एक जैसा ही गुजरता है। उसकी लाइफ में कुछ नया नहीं है। बेटा होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। खैर फ्लैश का पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ थोड़ा सेंस बनाता है, क्योंकि भाई फ्लैश जिस यूनिवर्स में गया है ना, वहाँ का जो एक्वामैन है वो पी के टल्ली हो जाता है, जबकि अपना वाला टल्ली नहीं होता है। ऊपर से उसके हाथ में जो रिंग है वो बैरी को दे देता है ताकि वो और दारू ला सके, जो की रिंग हम जहाँ देख सकते हैं। तो ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है कि ये वही एक्वामैन है। तो अब हो सकता है कि फ्लैश जिस यूनिवर्स में गया है वहाँ पर आर्थर का कोई बेटा है ही नहीं। खैर अब देखा जाए तो आर्थर एक पिता के साथ एक राजा भी है। एक राजा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है पूरे अटलांटिस की, जिसको वो निभाता भी है, क्योंकि उस पर कोई काम धंधा तो है नहीं। और इसी के साथ वो अपने कपड़े भी खुद ही सुखाता है। लेकिन जब इसको पानी में जाना ही है तो कपड़े क्यों सुखाना। खैर यहाँ पर आर्थर अपनी लाइफ से खुश तो है लेकिन संतुष्ट नहीं है। ऊपर से जिम्मेदारी इतनी है कि वो एक बाप भी है और एक किंग भी है, तो दोनों को संभालना है, जिसमें भाई टाइम तो बहुत लगता है। खैर अब बात करें मीरा के बारे में तो ये लाल वाली गुलाबी होठ वाली देखने में सुकून तो बहुत मिलता है, लेकिन कहते हैं ना हर हीरा चमकदार नहीं होता, हर समंदर गहरा नहीं होता। ए मेरे दोस्तों जरा संभल के प्यार करना, हर खूबसूरत चेहरा वफादार नहीं होता। खैर इस रास्ते ना जाके अपन पानी में मुंह डाल के अंदर देखते हैं। खैर मूवी का विलन वही है जो एक्वामैन 1 में था, जो कि है ब्लैक मैंटा, जो कि अपने टकले बाप का बदला लेने आया है। वो पहले भी ट्राई कर चुका है और भाई ट्राई बहुत अच्छी थी सही बताऊं तो, लेकिन भाई उसका डेडिकेशन एक अलग ही लेवल पे है। चोट खाया हुआ भालू की तरह अब वो और खतरनाक हो गया है। यहाँ वो इस बार एक्वामैन और उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें इर्द गिर्द आती हैं उन सबको चोट पहुंचाने वाला है। खैर देखा जाए तो उसको एटलांटिस के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। और यहाँ उसके पास एक ब्लैक ट्राइडेंट है जो कि भाई देखने में बहुत कूल लगता है। अब देखो मूवी का नाम है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। तो अब देखा जाए तो जो लॉस्ट किंगडम की जो बात हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेट खाता है इस ब्लैक ट्राइडेंट से। यानी कि वो किंगडम एक ब्लैक ट्राइडेंट वाले लोगों का था, यहाँ पर ब्लैक ट्राइडेंट चलता था। क्योंकि भाई इसके अगले ही शॉट में हमें उसकी पास्ट की ग्लिम्स मिलती हैं। यहाँ पर एक जंग चल रही है एटलांटिस वर्सेस ब्लैक ट्राइडेंट वाले लोगों में, जिसके बीच हमको ट्राइडेंट टूटता दिखता है, ऊपर से ब्लड दिखता है और ऊपर से हाथ भी कट जाता है। तो अब देखा जाए तो अटलांटिस वालों ने इस किंगडम को छुपा दिया या कुछ भी कर दिया, दबा दिया, उसी के साथ ट्राइडेंट को भी दबा दिया। तो अब देखा जाए तो एक तरह से प्लॉट तो एक तरह से रिवील हो ही गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ लॉस्ट किंगडम की एक डेड आर्मी भी है जिसकी हरी आंखें हैं। और भाई तुमको ये सीन बिल्कुल रिजेंबल खाएगा थॉर रैग्नारॉक मूवी से, जहाँ पर हेला नीचे जाकर अपनी डेड आर्मी उठाती है, उन सबकी आंखें भी हरी हरी होती हैं। तो भाई मेरे को तो बिल्कुल एकदम डिट्टो छाप दिया ऐसा लगा। और इवन उनकी शक्ल भी रिजेंबल खाती हैं, वो ग्रीन ग्रीन जैसी चीजें। शियाल कौन बोला मैं? तो ब्लैक मैंटा पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और गुस्से में लाल। बाप का बदला कौन नहीं लेना चाहेगा। और आर्थर ने अपने सपने में नहीं सोचा हो कि ये बंदा अपने पीछे आ जाएगा बे। बस जिंदगी में ब्लैक मैंटा जैसा डेडिकेशन और फोकस चाहिए। खैर इस ब्लैक ट्राइडेंट की एक मेलेवेंट फोर्स है जो कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैंटा को करप्ट कर रही है।
या इवल फोर्स उस पर हावी हो रही है। खैर ब्लैक मैंटा का टाइडेंट टूटकर जुड़ भी जाता है भाई, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव, मतलब गजब का था ये सीन। ये विलन तो तगड़ा होने वाला है, कुछ भी कहो। खैर यहाँ पर कुछ सीन में दिखा है कि ब्लैक मैंटा सीधे एटलांटिस पे हमला कर रहा है। यहाँ तुम थॉमस को देख सकते हो जो घर से बाहर निकल रहा है, आर्थर को देख सकते हो, एटलांटा को देख सकते हो, और उसी के बीच लाल वाली मीरा को भी देख सकते हो। लेकिन भाई जो दिख नहीं रहा है वो है आर्थर का बेटा। देखो अगर ये निपट गया तो भाई ये मूवी बहुत डार्क हो जाएगी, और मुझे लगता नहीं है डीसी इतना डार्क जाएगा। वो सिर्फ लाइट बंद करता है, इतना डार्क नहीं जाता है। खैर आर्थर की टेंशन उसके चेहरे पे दिख रही है। लाइफ में उसने कभी इतना वल्नरेबल फील नहीं किया होगा। ये सारी चीजें आर्थर के लिए भी नहीं है। तो यहाँ एक कॉमन एक नए सूट में दिखा है जो कि स्टेल्थ वाला सूट है, जिसमें कैमोफ्लेज जैसे फीचर हैं। तो इसका यूज मूवी में और होना चाहिए, तभी मजा आएगा। खैर अब देखा जाए तो आर्थर और ब्लैक मैंटा की लड़ाई तो होगी, जिसमें भाई आर्थर कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि ब्लैक मैंटा बहुत पावरफुल है। खैर आर्थर को पता चल जाएगा कि ये लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ सकता है, इसके लिए उसको हेल्प चाहिए, और हेल्प उसका एक ही बंदा कर सकता है। खैर यहाँ पर आर्थर अपने हाफ ब्रदर यानी कि ओशियन मास्टर ओम को निकालने आया है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये किंग है, अब किंग को भाई कैदी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और भाई ये ग्रूट जैसे दिखने वाले लोग एक्वामैन को क्यों रोक रहे हैं। खैर मुझे जो समझ में आया मैं वो बता देता हूँ। देखो भाई ओशियन मास्टर को सूखे में रखा गया है, एक पानी बूंद नहीं देते हैं उसको, और उसकी हालत बिल्कुल अपने रणदी वोटा जैसी हो गई है। खैर अगर ओशियन मास्टर को एक बूंद दो बूंद या मतलब थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है तो उस पर पावर आ जाएंगी, जिसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ। भाई तुम यहाँ देख सकते हो क्लियरली उसने भाई 4 लोगों को उठा के फेंक दिया, और इसी के साथ उसकी बॉडी भी फूल जाती है। तो समझ सकते हो पानी का कितना असर होता है इन पे। खैर इसके बाद ये दोनों मिलकर कुछ काम तो करने वाले हैं, जिसकी भाई मल्टीपल ग्लिम्स हमको पूरे ट्रेलर के थ्रू आउट दिखती हैं। खैर उसके बाद हमें एक शॉट देखने मिलता है जहाँ ब्लैक मैंटा किसी येलो वाली मशीन में दिखता है, और यहाँ इस मशीन को तुम यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर वो ओशियन मास्टर को पेल रहा है। और उसके बाद तुम ये मशीन को यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ वो एटलांटा को पेल रहा है, आई मीन अटैक कर रहा है। और इसी बीच हमें आर्थर और ओशियन मास्टर के बीच एक रोमांस देखने मिलता है। तो बेसिकली देखा जाए तो पहला पार्ट जो था वो फोकस करता था मीरा और आर्थर के रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, और अब बच्चा हो गया तो भाड़ में गया रिलेशनशिप, क्योंकि अब बारी है भाईचारे की। ऑफ कोर्स ब्लैक मैंटा इतना पावरफुल हो चुका है कि इन दोनों को मिलकर इसको हराना पड़ेगा। यहाँ तुम सी हॉर्स पे देख सकते हो, ये दोनों ही बैठे हुए हैं। खैर अब देखा जाए तो एमरल्ड के चक्कर में बहुत सारे रिशूट हुए हैं, स्टोरी को बार बार चेंज करना पड़ा, और इसके रिशूट के चलते हुए भाई बहुत कचरा हो गया था। इसी के चक्कर में हमको स्टोरी भी ऐसी लगती है कि ये स्टोरी कहाँ जा रही थी और ये कहाँ पर जाकर खत्म हो गई है। खैर इस ट्रेलर में भाई विजुअल काफी ज्यादा अच्छे हैं। खैर देखो मेरे को पर्सनली एक्वामैन इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके विजुअल अच्छे होते हैं, देखने में मजा आता है। एम्बर की वजह से नहीं देखता हूँ मैं। खैर एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं इसको देख लेता हूँ, वो है जेम्स वैन का डायरेक्शन। अगर तुम नहीं जानते हो मैं बता देता हूँ। तुमने शॉ सीरीज देखी है, कंजूरिंग के सारे पार्ट देखे हैं, एनाबेल के सारे पार्ट देखे हैं, नन 1 देखी है, मैलिग्नेंट देखी है, और फास्ट एंड फ्यूरियस 7 भी देखी होगी। तो इन सब के डायरेक्टर यही हैं। तो भाई डायरेक्टर एक की फैक्टर है एक्वामैन सीरीज में, क्योंकि भाई उसके विजुअल के साथ जो डायरेक्शन मिलता है वो गजब का होता है। खैर इस पानी के अंदर की दुनिया इस तरह दिखाई जाती है कि आप उस दुनिया में खो जाते हो, या कुछ टाइम के लिए आप सब भूल जाते हो, जो कि भाई महसूस करने में तो अच्छा लगता है। तो देखा जाए तो हाँ अपन एक्साइटेड तो है, टीसीयू की लास्ट मूवी है, और लोग भाई रिस्टोर स्नाइडरवर्स लिखते रह जाएंगे, और ये मूवी आकर चली भी जाएगी। खैर मूवी के स्टेक थोड़े बड़े नहीं है, ये मूवी स्टैंड अलोन होने वाली है। वार्नर ब्रोस भी हाथ खड़े कर चुका है, कोई इरादा नहीं है उनको ऐसा हैवी प्रमोशन करने की, कोई जरूरत नहीं लग रही है उनको। और देखा जाए तो ये मूवी अब सीधे एक्वामैन पार्ट 1 के हिसाब से ही चलेगी, क्योंकि जो लोग जानते हैं वही देखने जाएंगे, बाकी तो घर बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे। वार्नर ब्रोस तो चाहता है मूवी आई नहीं, लेकिन क्या करे, पैसा बीच में लग चुका है तो अब आने ही दो, कुछ नहीं तो कुछ ही सही। अगर ब्रेक इवन पॉइंट भी छीन लेती है तो भाई एक तरह से बहुत अच्छा है वार्नर ब्रोस के लिए। क्या तो हम कह सकते हैं कि इस पानी वाली दुनिया में जाने का मन तो करता है, एक बार डुबकी मार के तो देख ही सकते हैं क्या है इसके अंदर। तो भाई तुम बता देना तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर। मुझे तो ठीक लगा, अच्छा लगा वैसे तो। और एक्वामैन 1 का ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसको जिस तरह बनाया था वो बहुत ही अच्छा था विथ म्यूजिक। इसमें कोई म्यूजिक नहीं है, थोड़ा ऐसा लगता है। खैर तुम्हारे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और अगर तुम भाई मेरी मास्टर सर्चर न्यू सीरीज देखना चाहते हो तो देख लेना, जो काफी एंजॉयबल है, काफी एक्साइटिंग है। और अगर तुमको ऐसा नहीं लगता है कि वो खराब है तो भाई उसको भी मेरे को कमेंट में बताओ, लेकिन जाके देखो एक बार। तो भाई मिलते रहेंगे।